नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर बहुत ही ज़रूरी की है, जिसको आपको देखनी आवश्यक है। विशेषकर ऐसे लोग जो मुजफ्फरपुर जिला से और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनके लिए ये खबर बहुत ही ज़रूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस नगर के महापौर सुरेश कुमार जी, और आप इन्हें जानते हैं। यह सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहे हैं, मेयर हैं और यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे पर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी सहयोग कर आप नागरिकों के लिए, समाज यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, जो चौपाल के माध्यम से आपको बार बार देखने को भी मिला है। आज 9 लेटर इन्होंने अपने नंबर से सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें कई सारे मामले हैं और उन मामलों पर जो अभी हमारी बात हुई है उस पर इनकी असंतोषजनक जो इनका रहा है रिजल्ट, उस पर इन्होंने सोशल मीडिया पर इन्होंने वायरल किया है। आपको मैं बता दूं, ये आ गया है ये लेटर यहाँ पर। ऐसे आपको मैं इनसे भी जानकारी लेकर पूरी जानकारी बताऊंगा कि मामला क्या है। और हम आपको दर्शकों को जरूर ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो जानकारी है ये पूरी की पूरी सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं की जा रही है। यह वास्तविकता से हम आपको अवगत करा रहे हैं। और ये हमारे यहाँ के मुजफ्फरपुर से, चूंकि मैं भी संबंध रखता हूँ, यहाँ के महापौर हैं, तो मैं इनसे बात कर भी इनसे सारे प्रश्नों का जवाब इनसे लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप इन पर जो विचार होगा अपने माध्यम से कमेंट जरूर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे, शॉर्ट में आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पर आपने वायरल किया है, क्या उद्देश्य है आपका सोशल मीडिया पर डालने का? सोशल मीडिया पर डालने का उद्देश्य यही है कि जब कोई काम ना हो तो प्रेस मीडिया में सोशल मीडिया जाना चाहिए। इससे अधिकारी कर्मचारी के कान पर जू लगेंगे और जनता भी तो देखेगी कि भाई कि हमारा मेयर काम कर रहा है। अधिकारी यहाँ जो बैठे हुए हैं, 3 उपनगर आयुक्त हैं, एक अपर नगर आयुक्त हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम करे, जनता देखे कि भाई मैंने तो काम कर रहा हूँ। लोग काम करने का, क्योंकि हम लोग का काम होता है बोर्ड में स्टैंडिंग पास करना, काम करने का काम अधिकारी का ही है। इसलिए मैं सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ और सभी लोग लेते हैं, कोई मैं ही नहीं ले रहा हूँ, सभी लोग लेते हैं। तो ये इन्होंने बताई सोशल मीडिया का स्ट्रेंथ की बात। आप दर्शकों को भी जरूर मैं बताऊंगा कि इन्होंने 9 लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किया है और उसी के कारण हम यहाँ पर अभी आए इनसे सवाल करने के लिए कि क्या मामला है। सबसे पहले ये मैं एक बात मामला उठाना चाहता हूँ आपके जो लेटर नंबर 1 में है यहाँ पर, कि पुराना LED लाइट की मरम्मत करने के संबंध में आपने लिखा है। यहाँ पर नगर आयुक्त महोदय का आपने लेटर लिखा है, क्या ये मामला है? देखिए, ये मामला आप पढ़े हुएगा 2000, ये तो अभी लेटेस्ट लिखे हैं। ये मामला है कि नगर निगम द्वारा हमारे पुराने पूर्व के जो मेयर थी, शहर में लाइट लगवाई थी। वो लाइट ESL कंपनी जो नया अभी आया था वो लगवाया, वो खोल के जितना भी खोल के निगम रखा। भाई वो भी नगर निगम वो लाइट है, उसमें पैसा लगा नगर निगम का, उसको बनवा के जहाँ जहाँ पोल खाली था वहाँ लगवा देना चाहिए था। वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ चोरी हो गया, कोई जवाबदेह नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं दे रहा है। ये गलत बात है, ये राजस्व की हानि है। चलिए, तो इस पर भी आपके नज़र में कोई काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाया? व्यवस्थित ढंग से काम ही नहीं हुआ है। सारा लाइट खोल कर रखा हुआ है, कोई टूट गया, कोई फेंक दिया। भाई उसमें गारंटी पीरियड में था, वो गारंटी पीरियड में था। उसको कंपनी को भेज के बनवा लेता, उसको बन जाता, लाइट लगता। ये सब गलत बात है, ये सब चीज़ है। तो आपसे हम एक बार और पूछना चाहेंगे कि इसको लेकर आप जिम्मेदार किन किन लोगों को मान रहे हैं? जो यहाँ अधिकारी हैं, अधिकारी प्लस कर्मचारी। भाई जो यहाँ जो विद्युत विभाग देखते हैं, उनका काम है ना इसे देखना। अधिकारी को पत्र लिखता हूँ, 12 पत्र लिखता हूँ, उनको चाहिए कोई संबंधित अधिकारी को, जो कर्मचारी उसके यहाँ भेज दें और तब वो काम करेगा। चलिए, तो देखिए, ये वास्तविकता जो इन्होंने अभी बताई है कि यहाँ पर पुराना LED लाइट को लेकर इन्होंने आवेदन जो एक लिखा है, यहाँ पर लेटर लिखा है इन्होंने, और इस पर काम नहीं हुआ है। आप दर्शकों को मैं जरूर इस लेटर को भी दिखा दूंगा स्क्रीन पर, आप देखेंगे। और मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा कि ये अगर इन्होंने आपकी जनप्रतिनिधि के रूप में इनका जो दायित्व बनता है लेटर लिखने का, तो आप जनता का भी दायित्व बनता है उस पर सवाल पूछने का। और आप सवाल पूछ सकते हैं, कई सारे रास्ते हैं चौपाल में, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। लेटर को भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से आप देख करके सवाल पूछे। आपके पास कई सारे व्यवस्था हैं, जैसे सोशल मीडिया, आपके सूचना का अधिकार अधिनियम है, आपका लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है। अगर अधिकारी काम नहीं करता है तो जनता के हाथ में भी पावर है, आप उसको जरूर काम करें। देखिए, अब दूसरा जो ये लेटर ये सोशल मीडिया में आया है, ये है ट्रैक्टर का ढाला मरम्मती करने के संबंध में। ये इन्होंने लेटर लिखा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब मैं बोर्ड संभाला था 2017 में, 2017 से अभी तक टिल नाउ 2021 तक मैंने न जाने कितने बार, अनगिनत बार स्टैंडिंग में पास किया। जितना भी शहर में हम लोग का जो
ट्रैक्टर है उसका ढाला मरम्मत कर दिया। ढाला चूँकि टूटा रहता है पीछे का और पूरा मलबा गिरते जाता रहता है। ये काम आज तक नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या कह सकते हैं। चलिए, तो ये भी बड़ा ही जरूरी का चीज़ जिसको लेकर इन्होंने आवेदन लिखा लेटर, लेकिन काम नहीं हुआ है। चलिए, चूंकि समय कम है, छोटी सी बात इस पर भी हो जाए कि लोक सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन पर सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चूंकि ये तो जनता का सीधा सवाल है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपके निगम से पूछ रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का आगमन 2 साल पहले हुआ था, लगभग 1.5 साल पहले। तो डीएम साहब सभागार में मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि लोक सूचना के अधिकार का जो हनन हो रहा है वो गलत है। उसी प्रकार सभी विभाग में लोक सूचना का काउंटर बना हुआ है सब, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जनता जो यहाँ पर सूचना मांगती है यहाँ से दिया नहीं जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये सब बहुत गलत चीज़ है। चलिए, तो ये भी मामला सामने आ रहा है और सीधे सीधे आपको चौपाल में मैं एक्सक्लूसिव यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ और मेयर साहब खुद ही बता रहे हैं कि मामला क्या है, समस्या क्या है। देखिए, एक और मामला जो परामर्शदात्री समिति की संचिका उपलब्ध कराने के संबंध में इन्होंने लिखा है, उस पर भी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं अपने माध्यम से। देखिए, स्मार्ट सिटी का ये विंग है। स्मार्ट सिटी में जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, उसी में एक है जो परामर्शदात्री समिति एडवाइजरी कमेटी बनती है। उस एडवाइजरी कमेटी बनी हुई थी, उसमें बहुत लोग चले गए, बहुत लोग स्वर्गवासी हो गए। तो उसमें नया लोग को जोड़ना होगा ना, तब ना नया काम आगे बढ़ेगा। उसका फाइल नहीं भेज रहा है लोग। जो आज मैं खुद गया निरीक्षण करने के लिए स्मार्ट सिटी कार्यालय में, और वहाँ सीईओ कहते हैं कि हम अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, अभी तक हमारे पास संचिका नहीं आया है। कैसे स्मार्ट सिटी काम होगा? मैंने आज प्रधान से पत्र लिखा है कि स्मार्ट सिटी 3 साल 3.5 साल होने जा रहा है और उसमें अभी तक एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है ये। चलिए, तो देखिए, परामर्शदात्री समिति, यार एक बात बताएं, हम तो ये आपकी निगम की स्थिति को देख रहे हैं, जनता भी आपको देख रही है, कैसे होगा ऐसे में? आपको जनता जनप्रतिनिधि है, आपको इतना पावर मिला है, तो क्या लगता है कैसे होगा जनता का काम? आपके विचार में बताएं। पावर मिला है, ठीक है। जो किताब में लिखा हुआ है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 जो उसमें लिखा हुआ है, उस किताब के से चले तो कोई दिक्कत नहीं है। किताब में बहुत कुछ लिखी हुई। किताब में क्या लिखा हुआ? अध्यक्ष हम होते हैं, अध्यक्ष का काम होता है बताना। तो यहाँ आपसी गुटबाजी, आपसी, अब नगर निगम में नगर आयुक्त हैं, वो अभी नया है, युवा है, कार्य करना चाहते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनका आया हुआ अभी 2 से 2.5-3 महीना लगभग 5 महीना हुआ होगा, है ना। और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन इतना काम है। लेकिन ये सब जनता के काम है, जनता काम में ध्यान देना चाहिए, मेरा यही सुझाव उनको है। और कर भी रहा। आप देखिए, लाइट लग रहा है शहर में, मोती झील फ्लाईओवर पर लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने पास किया इसको। भाई देखने में सुंदर लगेगा ना, शहर सुंदर लगेगा, सब शहर सुंदर लगने के लिए बैठे हुए हम लोग ना। उसमें मोती झील फ्लाईओवर, मारी फ्लाईओवर सब पर लाइट लगवाना है, लग रहा है। ये सब चीज़ कुछ काम हो रही है। सामान खरीदाया है, ऐसा नहीं सामान खरीदाया है, उस पर हम लगे हुए हैं, करते हैं। अच्छा, ऑटो टिपर को लेकर भी आपने इस पर एक लिखा है आवेदन, जो मैंने देखा था, मतलब पत्र लिखा है, वो क्या मामला है कि वार्ड बाय वार्ड आप चाहते हैं कि सब जगह उसका नाम नंबर लिखा जाए? क्या पहले ऑटो टिपर था और भी 28 ऑटो टिपर आई है, तो लगभग 48 ऑटो टिपर आ गया है। तो मेरा विचार है कि प्रत्येक वार्ड में एक टिपर, एक ऑटो टिपर, प्रत्येक वार्ड के वार्ड संख्या लिख के मुहैया कराया जाए पार्षदों को। तब ना भाई, पार्षद स्वच्छता के लिए बैठे हुए ना, उनको सामान नहीं मिलेगा। आप इससे दुर्भाग्य क्या घटना क्या है कि ये कुदाल बेलचा वो लोग ने खरीद के दे रहा है यहाँ से, निगम से। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? मैं तो शहरवासी को, आपने वही कहा, शहरवासी को मेरा यही कहना है कि देखिए, ये मैं हमेशा लेके चलता हूँ। ये बोर्ड में स्टैंडिंग में पास किया हुआ है, ये सब है, ये बोर्ड स्टैंडिंग में पास किया हुआ है। और एजेंडा हमारे पास नहीं है कि मैं क्या पास करूँ। काम करने का काम अधिकारी का है, मेरा नहीं है। इसमें किसी भी समस्या का समाधान इसमें लिखा हुआ है जो हम लोगों ने पास की है। अब जनता से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन है कि आप अधिकारियों से पूछें, यहाँ के स्टाफ से पूछें कि काहे नहीं काम हो रहा है। चलिए,
तो देखिए, पत्र कई सारे हैं। मैं आप दर्शकों को कहना चाहूँगा, चूँकि आप दर्शकों में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर महापौर अगर ये बात कह रहे हैं तो उस बात में कितनी गहराई होगी। तो आपको ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सारे लेटर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और दिखा भी दूंगा। आप चौपाल समाचार के उस पर देख भी पाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप देखें कि कैसे इसका निदान होगा। ऐसे इन्होंने कहा है कि बहुत सारी समस्या का निदान हो भी रहा है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे समस्या भी है। अब जनता की भी बारी है। जनता अपने प्रतिनिधि को भी मजबूत करे, इनको भी हिम्मत दे, इनको भी साथ दे और साथ ही साथ विभिन्न माध्यमों से सवाल भी पूछे। अब जो तरीका है, जो विधि सम्मत तरीका से सवाल भी जनता पूछे। आखिरी में हमारे इस चौपाल समाचार के दर्शकों को और खास के आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इन समस्याओं के निदान के लिए? पहली बात तो नम्र निवेदन रहेगा शहर जनता को, कुछ स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है उसमें कॉर्पोरेट करे। और जो हम लोग का ऐसा नहीं है कि काम हम लोगों ने किया है, लगभग 300-350 रोड बनवाई है हम लोगों ने 49 वार्ड में। हर एक वार्ड में 6-6 रोड बनवाई है, लाइट लगा है, सब कुछ हुआ है, काम हुआ है। और मैं काम करने के लिए बैठा हूँ और काम करूँगी। मेरा यही कहना है, कोई भी दिक्कत हो हमको कृपया फ़ोन करें, कोई भी समस्या हो फ़ोन करें हमको। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना और इस समस्या के बारे में हम सभी मिलकर विचार ही कर रहे हैं। ये आपने सुना है, आपने समझा है, तो अब आपका भी दायित्व बनता है। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, अभी महापौर जी ने दायित्व का अपना निर्वहन किया, इन्होंने लेटर सभी लोगों को सार्वजनिक कर दिया है। तो अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अपने माध्यम से इन सारी समस्याओं की जानकारी एकत्रित करें। विधि सम्मत बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि सूचना का अधिकार, जैसे कहा कि इन्होंने सूचना नहीं दी जाती है, लेकिन उससे भी काम नहीं होगा। सूचना नहीं देंगे कितने दिन तक? जब तक कि राज्य सूचना आयोग से इनके पास लेटर नहीं आ जाता है, जब तक वो होता है। नहीं तो फिर कई सारे एक्टिविस्ट भी को मैंने देखा है, हमारे अपने मुजफ्फरपुर के बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम करें सूचना के अधिकार पर। 2 सालों के बाद फिर बड़ी फजीहत होती है अधिकारियों को। क्या इसके विषय में जानते हैं? हाँ, फजीहत होती है। आप तो बता ही दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निगाह इस पर है जी, इसलिए अधिकारी को तो करना ही देना ही है। तो 2 साल बहुत, चूंकि वहां पर लंबित बहुत सारे मामले होते हैं, तो समय मैक्सिमम 2 साल के बाद देखा गया है कि बड़ी फजीहत होती है। अपने यहाँ मुजफ्फरपुर में कई लाख का जुर्माना लगाया गया है। कई लोगों के बारे में डिटेल, उसके बारे में आप अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए जी एक कल जनता दरबार लगने वाला है हम लोग के यहाँ। हर एक महीना के अंतिम शनिवार को जनता दरबार लगाता हूँ मैं। जनता दरबार, महापौर जनता दरबार लगती है यहाँ पर। जनता दरबार बहुत बड़ा वाइटल चीज़ है। जनता दरबार में जो भी आते हैं उनका काम करना हमारा ही नहीं, हमारे अधिकारी को दायित्व है। और स्थिति ये है कि पुराना जो भी जनता दरबार हुआ है उसका अनुपालन प्रतिवेदन नहीं दे रहा है लोग। लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा, कल जनता दरबार में आए और अपनी समस्या को रखें। चलिए, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे और आपसे आग्रह जरूर करेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, हमारे चौपाल समाचार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर से भी आप हमसे फॉलो कर जुड़ सकते हैं। और अब मैंने आपको एक बात और मैं बार बार बताता रहता हूँ कि हम लोगों ने व्हाट्सअप का ग्रुप बना लिया है। हर नगर क्षेत्र का है, हर प्रखंड का है। तो आप अपना नाम, अपना प्रखंड का नाम और भेजकर मुझे 6260661060 में और फिर आपको इस नंबर के माध्यम से मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको उस पर जोड़ दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ में अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।